So now let's try to find out how to remove the useless symbol. Then we will see how to remove the unreachable symbol. Both are different. Okay, so elimination of useless symbols. So let's say I have production rules like this. S gives you a b small a gives you b c small b, b gives you a capital B and capital C, and capital C gives you a capital C and capital B. Let's say these are the production rules. अब यहाँ पे इन प्रोडक्शन रूल्स में सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लेट्स से यूजलेस सिंबल. यूजलेस सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको यूजफुल सिंबल निकालने हैं. ठीक है, आपको क्या करना है? यूजलेस सिंबल निकालने हैं. बट यूजलेस सिंबल निकालने के लिए आपको यूजफुल सिंबल निकालने हैं. यूजफुल सिंबल कैसे निकालेंगे? देखो, यूजफुल सिंबल्स और वेरिएबल्स. यूजफुल सिंबल वो होंगे जिनसे आप डायरेक्टली टर्मिनल जनरेट कर सकते हो. ठीक है, यूजफुल सिंबल्स वो होंगे जिनसे आप डायरेक्टली टर्मिनल जनरेट कर सकते हो. और सारे के सारे टर्मिनल्स यूजफुल सिंबल होंगे ही होंगे. सारे के सारे टर्मिनल्स तो आप बिना देखे यहां पे लिख दो. ये ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? टर्मिनल्स हैं, और वो तो आपकी यूजफुल सिंबल होंगे ही होंगे. और उसके बाद कौन से लेटर, कौन से वेरिएबल से आप डायरेक्टली आप टर्मिनल जनरेट कर पा रहे हो? कैपिटल एस से स्मॉल ए जनरेट हो रहा है डायरेक्टली, तो कैपिटल एस क्या हो गया? यूजफुल सिंबल. कैपिटल ए से स्मॉल बी जनरेट कर पा रहे हो डायरेक्टली, तो ये क्या हो गया? यूजफुल सिंबल. अब देखो, इनको मैं यहां से ऐसे हटा देता हूं डैश. अब देखो, कैपिटल एस से कैपिटल बी से आप या तो वेरिएबल जनरेट कर पा रहे हो या फिर वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन. लेकिन सिंगल टर्मिनल या डबल टर्मिनल, या कहना चाहिए कि ओनली टर्मिनल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं. अगर होता स्मॉल ए स्मॉल बी, तब भी मैं इसको बी को यूजफुल सिंबल की कैटेगरी में रख देता. बट बी से डायरेक्टली स्मॉल लेटर्स जनरेट नहीं हो पा रहे हैं. उसके अंदर कैपिटल लेटर आ ही रहा है. तो हमारे पास ऐसे ही कैपिटल सी से भी यूजफुल सिंबल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि केवल टर्मिनल जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, जनरेट नहीं हो पा रहे हैं टर्मिनल्स. तो इसीलिए सिर्फ यूजफुल सिंबल यही है. ओनली एंड ओनली यूजफुल सिंबल्स आर दीज. अब यूजलेस सिंबल कौन से हैं? हमारे पास सारे सिंबल्स जो थे वो थे, देखो यहां पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं वो सारे सिंबल्स हैं. तो ऑल सिंबल्स माइनस यूजफुल सिंबल, वो क्या हो गए? वो हो गए यूजलेस सिंबल. देखो जरा, ऑल सिंबल क्या है? एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. अब इसमें से अगर आप चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं चाहते हो तो इसमें से यहां से भी रिमूव कर दो इनको. लेकिन मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंबल की बात हो रही है. तो सिंबल लेटर की, वेरिएबल की बात नहीं हो रही है. वेरिएबल क्या है? कैपिटल लेटर्स. टर्मिनल्स क्या है? स्मॉल लेटर्स. सिंबल्स क्या है? सारे के सारे. तो इसमें मैं स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिख देता हूं, माइनस ए बी कैपिटल एस कैपिटल ए, जो यूजफुल सिंबल्स हैं. तो आपके पास क्या बचेगा? इनको हटा दो, बाकी सारे क्या बचे? बी और सी. ये हो गए आपके यूजलेस सिंबल. ओके, यूजलेस सिंबल. तो इन यूजलेस सिंबल को आप क्या करो? अब रिमूव देम फ्रॉम एवरीवेयर. रिमूव देम फ्रॉम एवरीवेयर. अब आप मुझसे बोलोगे, सर ऐसा कैसे कह दिया आपने कि ये यूजलेस हैं? इनसे तो जनरेट हो पाएगी स्ट्रिंग? नहीं हो पाएगी. देखो ध्यान से, कैपिटल एस से आपने कैपिटल ए कैपिटल बी जनरेट किया, कैपिटल ए को आपने यहीं पे टर्मिनेट कर दिया फॉर एग्जांपल. बट कैपिटल ए से बी से आपने ये जनरेट किया. अगर आप इसको बार बार यही लिखते रहोगे तो ये तो रिकर्जन हो गया. बट लेट से आपने इसको टर्मिनेट करने की सोची तो कैपिटल सी पे गए, बट कैपिटल सी से या तो रिकर्जन हो रहा है या फिर कैपिटल बी पे वापस आ जा रहे हो. तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी नॉट एंडिंग है. ये क्या है? नॉट एंडिंग पार्ट. इसका मतलब जब ये कभी एंड ही नहीं होगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो उससे कभी स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी. इसीलिए वो क्या हो गया? यूजलेस सिंबल. ऐसे ही कैपिटल सी भी क्या है? यूजलेस सिंबल. तो हमें ग्रामर को देख के चाहे ना पता लग रहा हो,
लेकिन जब हमने ये ट्री बनाया तो हमें पता चल रहा है कि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यूजलेस हैं। और यूजलेस को निकालने का आसान तरीका ये है कि यूजफुल निकालो और यूजफुल हटा के जो कुछ बचा वो यूजलेस है, और फिर रिमूव कर दो उनको सारी जगह से। कैसे रिमूव करोगे, देखो हमें इसको रिमूव करना है कैपिटल बी को, लेकिन खाली कैपिटल बी को रिमूव नहीं कर सकते, उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो भी रिमूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल बी यूजलेस है तो उसके साथ रहने वाला भी बेकार हो गया, इसीलिए हमें ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल हटाना है। फिर बचा ये, फिर हमें क्योंकि ये दोनों ही यूजलेस हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल हटाना है। ये यूजलेस हैं, इनको पूरा का पूरा हटा देना है। तो अब क्या बचा, कैपिटल ए से ए, कैपिटल एस से स्मॉल ए, कैपिटल ए से स्मॉल बी, सिर्फ ये दो लेटर बचे। अब अगर ध्यान से देखो तो कैपिटल एस से आप कैपिटल ए पे कभी जा ही नहीं सकते हो, कैपिटल एस से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए जनरेट हो रहा है बस, और कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अनरीचेबल। अनरीचेबल क्योंकि आप इस पर कभी पहुंच ही नहीं सकते हो, तो अनरीचेबल को डायरेक्टली हटा दो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा। ये इतनी भयंकर सी ग्रामर जो दिखाई दे रही थी, इतनी भयंकर सी, उसको हमने छोटा करके सिर्फ ये बना दिया, सिर्फ और सिर्फ ये। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप बहुत ही भयंकर सी ग्रामर को छोटा कर सकते हो। तो ये है रिजल्टेंट प्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। Let's see another Yes, sir. example. Yes, sir. Let's take bigger production rules this time. So I am writing production rules here. Just note it down. Let's say these are the production rules and I am telling you here, एग्जाम में वो आपको बता देंगे कि terminals are A and B and variables are let's say S, A, B, C and D। क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैपिटल सी है या स्मॉल सी है, तो इसीलिए वो आपको एग्जाम में बता देंगे कि कौन से कैपिटल हैं, वो कौन से लेटर्स हैं और कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास लेट्स से ये गिवन है, आपको क्या करना है इसमें, रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। अब ग्रामर इतनी बड़ी है देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि ट्री बनाने अगर बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि कौन से यूजलेस सिंबल। तो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले यूजफुल सिंबल लिख लो, यूजफुल सिंबल्स। तो यूजफुल सिंबल्स क्या हो गए, सारे के सारे टर्मिनल, और इन टर्मिनल को जो जनरेट कर रहा है वो भी। तो टर्मिनल को जनरेट कर रहा है कैपिटल ए से स्मॉल ए, तो ये यूजफुल हो गया। कैपिटल बी से नहीं हो रहा है जनरेट। लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं जो यहां पे बताना चाह रहा हूं जरा इसको ध्यान से सुनना। पुराने वाले क्वेश्चन को भी अगर देखोगे तो वो भी हो जाएगा वहां पे, बट देन यहाँ पे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, अगर इनका कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं यूजफुल सिंबल, इनका कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला भी यूजफुल सिंबल है। मैंने क्या बोला, अगर इन लेटर्स का, इन सिंबल्स का कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, अगर इन सब का कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में लिखा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला भी यूजफुल सिंबल होगा। इसको ध्यान से लिख लो जो मैंने बोला, नोट। आफ्टर राइटिंग few useful symbols, find what all production rules are possible with the combination of those symbols only. If there exists any production rule, then there
LHS इज ऑल्सो यूजफुल। देखो मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं, इसको जरा समझ लो, लिख लेना 1 मिनट बाद दोबारा से। अब यहां पे देखो, इस कैपिटल बी में, इस कैपिटल बी से डायरेक्टली लेटर जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इस कैपिटल ए को मैं इस स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकता हूं, और ये क्या बन जाएगा, कैपिट स्मॉल बी और स्मॉल ए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कैपिटल बी क्या है, ये यूजफुल है, ये यूजलेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में इनके कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन रूल है, तो इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा यूजफुल हो गया। अब पुराने क्वेश्चन पे आओ जरा। कभी आप सोचो कि सर ऐसा उसमें भी तो हो सकता है, नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है हमारा बी, देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं सो दैट इट लुक्स विजिबल टू यू। हमने यूजफुल सिंबल निकाले, ये यूजफुल सिंबल है। क्या इनका कॉम्बिनेशन यहां पे या यहां पे है, नहीं है, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो इसमें कैपिटल बी आ रहा है, कैपिटल बी यहां नहीं है, कैपिटल सी आ रहा है, कैपिटल सी यहां नहीं है, कैपिटल सी आ रहा है वो यहां नहीं है, कैपिटल बी आ रहा है वो यहां नहीं है। तो इनके कॉम्बिनेशन में भी इनका कोई, इनके इनके राइट हैंड साइड में इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो इनका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड भी यूजफुल सिंबल नहीं होगा। या तो डायरेक्टली जनरेट कर रहे हो टर्मिनल, या इनका कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा हो टर्मिनल। तो यहां देखो दोबारा से, यहां पे इनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये यूजफुल सिंबल हैं, वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो कैपिटल बी भी अब मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं। वो कैपिटल बी मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब क्या है, मेरे पास सीरीज और बड़ी हो गई। क्या इनका कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड होगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड यूजफुल हो जाएगा। तो देखो यहां पे ए और सी आ गया, बट सी तो नहीं है हमारे यूजफुल सिंबल में। यहां पे डी आ गया, तो यहां तो डी तो यूजफुल सिंबल में नहीं है अभी तक, इसको छोड़ दो 1 सेकंड के लिए। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे डी है, डी तो यूजफुल सिंबल में नहीं है। यहाँ तो सी है, क्या सी तो यूजफुल सिंबल में नहीं है, और ना ही ये डायरेक्टली आपको टर्मिनल जनरेट करके दे रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों यूजलेस हैं, इसीलिए यूजफुल सिंबल यही हुए। तो बाकी क्या बचा, जो है वो यूजलेस है। तो यूजलेस सिंबल्स इज इक्वल टू, इनको छोड़ के बाकी सब क्या है, वो यूजलेस है। देखो क्या क्या यूजलेस हुआ, ए बी यूजफुल है, और ए कैपिटल बी ये भी यूजफुल है, तो बाकी सारा क्या बचा हमारे पास। और अच्छा देखो यहां पे ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो एस भी यूजफुल है, ये हम भूल गए थे, ये एस भी यूजफुल है। तो देखो यहाँ पे एस तो यूजफुल है, तो बाकी क्या बचा, सी डी। तो सी और डी यूजलेस सिंबल है। तो यूजलेस सिंबल को हर जगह से हटा दो। हर जगह से हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, कैपिटल एस से कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको हटा दिया। फिर और इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। बाकी सारी चीज़ों में यूजफुल सिंबल हैं ये सारे के सारे। तो हमारे पास प्रोडक्शन रूल बचे, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, दिस एंड दिस, कैपिटल ए कैपिटल बी, बस इतना बचा। कोई डाउट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। ये बात समझ में आई सबको, जो मैंने ये नोट लिखवाया है रेड कलर में। यस सर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको जरा ट्राई करिए। क्वेश्चन है ये, हमारे पास टर्मिनल है स्मॉल ए स्मॉल बी, और वर्टेसेस या वेरिएबल बोल सकते हो, वो क्या है, ए
B, C or S. Just what you have to do is you have to remove the useless symbol, and then if there are any unreachable symbol. So I will give you the solution in the next video. Please try it out once before watching the next video.